बंदा है जो जली का, कलमा पढ़े नबी का, आशिक है जो वली का, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। सजदा करे खुदा को, माने जो मुस्तफ़ा को, सजदा करे खुदा को, माने जो मुस्तफ़ा को, चूमे खाना काबा को, रब से मुराद रखे, कुरान याद रखे, खालिक को शाद रखे। ऑफ कोर्स कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। सोचा करता हूँ कि यार आज अब्बू होते तो मैं उनको बाइक पे बिठाता, अपने साथ कार में घुमाता, लेकिन अब्बू नहीं है यार। कोई भी आपको कामयाब देखकर ना आपकी स्ट्रगल नहीं देखता, वो समझता है ये डायरेक्टली बन गया। ये बात मैं इसलिए यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि जिस मुआशरे में हम रहते हैं यहाँ तनकीद के बगैर आप नहीं रह सकते, और जिसने इसको सहना सीख लिया ना, वो इतनी कामयाबियाँ अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है, इतनी कि उसकी सोच, मैंने पहले भी कहा, सोच से बढ़कर। तो स्टूडियो गए, उन्होंने कहा यार 5,000 रुपये में रिकॉर्डिंग होगी, 400 रुपये पर घंटा रिकॉर्डिंग होगी, पूरा एल्बम 5,000 के करीब बन जाएगा। घर पे आए, अब्बू की तनख्वाह ही सिर्फ 9,000 रुपये थी। अब्बू से कहा, अब्बू हार्ट पेशेंट थे, अब्बू ने कहा मैं दूंगा आपको। मतलब बेटे की ख्वाहिश है नातख्वां बनने की, और कोई इतना लाडला बेटा भी नहीं कि इकलौता हूँ, 5-6 बहन भाई, 7 माशाल्लाह। तो उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना, एक 9,000 रुपये पूरा महीना काम करने के बाद तनख्वाहदार आदमी जो है वो किस तरह से पूरी करे उसकी ख्वाहिशात। और बच्चे हैं, पता नहीं उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, लेकिन उस बाप ने वो 4,000 रुपये कहाँ से करके ला के दिए, और उसके बाद 1,500 ऊपर भी हो गए। रिकॉर्डिंग का जो आपने बताया टाइम हो गया। बिल्कुल। और फिर वही बेटा पैसे मांगने आता है तो उसकी माँ कहीं से उधार करके दे देती है। अब वो उधार ले तो लिए मैंने, और मैंने अपना काम कर लिया, लेकिन उस वक्त शायद सोच ये नहीं आई कि यार ये वापस कैसे करेंगे। और लोग आगे बढ़ के माँ बाप को भूल जाते हैं। अच्छा हसन भाई, अब कमाल बात ये देखें कि पहली नाच जो है, पहला एल्बम रिलीज़ हो गया। वो रिलीज़ कैसे हुआ उस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जब रिलीज़ हुआ उस वक्त एक बच्चे के दिल में क्या एहसासात होंगे खुशी के, कि यार मैं मार्केट में इन होने जा रहा हूँ, अब लोग मुझे सुनेंगे। कि जो बच्चा मस्जिद में जाकर मिन्नत समाजत करता था, मुझे यार माइक पे पढ़ने दो, मस्जिद की माइक। तो 10 नातों वाली कैसेट रिलीज हो गई। हाँ, उसमें बड़ी कौन सी थी आपकी उसमें? हो गया दिल में मेरे जब से ठिकाना उनका। आप सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और यही नात है जो शायद मेरा तारुफ बनी। जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं वो आज भी कहते हैं, कभी जाता हूँ महफिल में तो कहते हैं वो नात सुना दे। 2 अशार में सुना देता हूँ। हो गया दिल
मैं मेरे जब से ठिकाना उनका, मेरे होठों पे है हर वक्त तराना उनका। वो गए काबे से अक़सा तो वहाँ से तारश आओ मैं तुम को सुनाता हूँ फसाना उनका। वो सवारी भी निराली थी, निराले थे सवार, दोष पर अपने नवासों का बिठाना उनका। सोशल मीडिया पे हर जगह जो है आपकी नज़म, आपके कलाम नज़र आ रहे होते हैं, लड़कों में बहुत फेमस है। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ यासर? सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू हुआ, 6 साल की उम्र से शायद। पाकिस्तान टेलीविज़न आता था, ये चैनल्स भी नहीं थे। कारी वही ज़फ़र कासमी साहब की नातें होती थी, तो सहे मुक़द्दर फ़ासलों को तकल्लुफ़, ये नाते सुनकर इश्तियाक हुआ कि मैं भी कुछ पढ़ सकूं। गुनगुनाया करता था मसाजिद वग़ैरह में जाकर, मोहल्ले की मस्जिद में सहरी के वक्त या इफ्तार के वक्त जो नाते वग़ैरह होती हैं, कहता था यार मैं नात पढ़ना चाहता हूँ। कभी भगा दिया करते थे और कभी पढ़वा दिया करते थे। नात ख़्वानों को फ़ोन करता था कैसेट में नंबर देखकर कि यार कैसे बनूँ मैं नात ख़्वान, पता ही नहीं था रिकॉर्डिंग कैसे होगी। उस ज़माने से सोचा हुआ था कि नात ख़्वां बनना है। 6 साल की उम्र की बात बता रहे हैं आप? हाँ, क्लिक हो जाती है ना कोई चीज़। बचपन से एक सोच थी मेरी, और मैं अक्सर अपने जूनियर्स को कहता हूँ कि जिस चीज़ में आपकी महारत आपको हासिल हो जाए उसमें बढ़ जाओ, बहुत हद तक चले जाओ उसमें। क्योंकि मैंने ख़ुद वही किया। कॉल्स किया करता था नात ख़्वानों को, तो कहते थे पढ़ते रहो बढ़ जाओगे। मैं कहता था मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है, जवाब ये चाहिए रिकॉर्डिंग कैसे होगी, वीडियो कैसी बनती है, कौन सी प्रोडक्शन में जाना पड़ता है, प्रोफेशनल लाइन में कैसे आऊँगा। सर्वे स्टार्ट कर दिया, 12-13 साल एज होगी। स्टूडियो एक कराची में एक बड़ा मशहूर स्टूडियो था उस वक्त, कराची स्टूडियो के नाम से ही नाम था उसका। उनके स्टूडियो में पहुंच गया मैं। पता चला कि 10 ट्रैक करने होंगे। आजकल तो बड़ा आसान लेते हैं इसको, कोई भी जो है आर्टिस्ट आता है, मतलब जूनियर जो हमारे इस वक्त हैं, वो बड़ा इजी फील करते हैं इसको, बड़ा इजी लेते हैं। मुझे तो वो दौर याद है जब पोस्टर ख़ुद लगाता था दीवारों पर, तो ख़ुद ही जो है वो घर में जो है आटे की लई बनाकर दीवारों पर, मस्जिदों के बाहर पोस्टर लगाया करते थे। सोचने लगा यार पता नहीं ये एल्बम रिकॉर्ड होगा नहीं होगा, अभी नहीं हुआ तो कब होगा, कब मैं जो है वो नात ख़्वां बनूंगा। किस सन की बात बता रहे हैं यासर भाई? 2003 या 4 की बात है। अच्छा। तो अब्बू ने शायद कहीं से उधार पैसे लेकर मुझे 4000 रुपये दिए। मैं गया स्टूडियो, रिकॉर्डिंग वगैरह सारी हुई, लेकिन मेरा टाइम अबव हो गया, ज़्यादा हो गया। टाइम जब अबव हो गया तो वो स्टूडियो वाले ने कहा यार पता नहीं 1600 या 1400 रुपये ऊपर हो गया। हाँ ऊपर हो गए, इसमें ज़्यादा याद नहीं लेकिन इतने ही थे। सही है। तो मैंने कहा यार चलो मैं करता हूँ कुछ। घर पे आया तो अब्बू ने कहा वो भी मैंने कहीं से लिए हुए थे। तो अम्मी से कहा, अम्मी ने शायद कहीं से उधार लेकर मुझे दे दिए और
मास्टर जो है वो मेरे हाथ में आ गया, पहला एल्बम। अब पता चला ये रिकॉर्डिंग के बाद जो है ना ये रिलीज़ भी होता है। रिलीज़ किससे करें वो? यानी एक पहाड़ी चढ़कर उतरने के बाद अब पता चला कि इससे भी बड़ी पहाड़ी आगे खड़ी है। उन दिनों में जो है वो मैं स्टॉल लगाना शुरू हो गया था, एक स्टॉल लगाता था इतर का। अब रिकॉर्डिंग का जो है वो मैं स्टॉल लगाया करता था, तो वो वहाँ मुझे एक शॉप में एक लड़का काम करता था जिसका जो डिज़ाइनर था वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते थे, तो उनको पता चला मैं नात भी पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा यार ये मेरी शॉप है, आप आ जाएं। उन्होंने मेरी नातें सुनी और बहुत मुतासिर हुए, मतलब बहुत मुतासिर से कि मेरी शायद उस वक्त मैं कुछ भी नहीं था और वो उस वक्त बहुत मुतासिर हुए। उनके एक भाई थे, वो भी मिलने के लिए आ गए। उनको पता चला मेरा एक एल्बम भी रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि मैं उस लड़के को बता चुका था। उनका चलें कुछ करेंगे, इंशाल्लाह करते हैं। तो सीडी कैसेट का दौर बड़ा मुश्किल दौर होता था, 10 ट्रैक करने पड़ते थे, एक के बाद दूसरा तीसरा, और कई एल्बम रिलीज़ हुए। सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ तो एक ऑडियो करके एक वीडियो करके चैनल्स को देने लगे। आहिस्ता आहिस्ता पता चला अपना चैनल लॉन्च करना है, अपना चैनल किया। कुछ नातें बहुत सुपर हिट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक एक करके कलाम रिलीज़ करने लगे, चैनल्स को देने लगे, और एक के बाद एक अल्हम्दुलिल्लाह नाते जब सुपर हिट होने लगी तो ऑफ़र्स आने लगी चैनल्स की तरफ से, हमारे लिए भी पढ़ो, हमें भी दो कलाम। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, बिलियंस व्यूज़ हो चुके हैं इसके अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली, आप ख़ुद भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, मिलियंस में हैं इसके कई चैनल्स पर। टिकटॉक पर अब तक तकरीबन 6 लाख लोगों ने लिपसिंग कर ली है इस पर। तो जब ऑफ़र आनी स्टार्ट हुई तो एक कलाम आया एक चैनल की तरफ से, ये पढ़ लोगे? तो पोइट्री दे दें। पोइट्री आई, अच्छी लगी, रिकॉर्ड हो गया, कंफर्म जन्नती है ऑडियो। पता भी नहीं था, जहन में भी नहीं था इतना वायरल होगा कि मैं दीनदार तबके के अलावा दुनियादार लोगों में भी मकबूलियत हासिल करूंगा, ख़ासकर न्यू जनरेशन में। ऑडियो हुई तो 1 महीने तक उसकी मिक्सिंग नहीं हो रही थी। 1 महीने बाद जब वो कलाम आया तब भी वो मिक्स नहीं था। वीडियो वाले ने कहा मैं इसकी ऐसे ही वीडियो कर लेता हूँ, लिपसिंग ले लेता हूँ, जब मिक्स हो जाएगा तो एडिट फिर मिक्सिंग वाले के साथ कर दूंगा। बड़ी अजीब सी हो रही थी उस वक्त वोकल, क्योंकि पूरा मिक्स नहीं था ना, साउंड इफ़ेक्ट नहीं थे उसमें, डफ प्रॉपर यूज़ नहीं हुआ था। वीडियो कर ली, वीडियो करने के बाद भी मालूम नहीं था कि यार ये कैसा हुआ होगा, पता नहीं क्या चीज़ निकल कर आएगी। सुना ही नहीं, रॉ सुना हुआ था आपने। ऐसा ही है। और कलाम जब रिलीज़ हुआ तो मुझे बताया कि अभी रिलीज़ हो गया कलाम। 1 हफ्ते में उसका रिज़ल्ट आया और वो ट्रेंडिंग में आया कलाम। नज़्म है, नज़्म कहते हैं ऐसी पोइट्री को, बहुत वायरल हुई, सोच से ज़्यादा। मतलब मुझे कॉल्स तो बाहर से वैसे भी आती थी, लेकिन उसके बाद बड़े चैनल्स से बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स हुई, इंटरव्यू दो, आकर ये लाइव पढ़ो, हमारे लिए कलाम कर लो। सोचा नहीं था कि मतलब चैनल्स पे जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, क्या सवाल होंगे, क्या जवाब दूंगा, इसका डर था। मतलब ये कि सोचता था कि यार मेरी बातों का मजाक ना बन जाए, तो सोचा एक और ट्रैक आने दो,
फिर जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी डिले हो गया था, 3-4 महीने गुजर गए थे। रिलीज़ हुआ 12 तारीख को मैं भी शादी करूंगा। ये एक बड़ा ब्लास्ट था इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये कंफर्म जन्नती से बहुत जल्द वायरल हुआ, अभी भी ट्रेंडिंग में है ये। जब रिलीज़ हुआ तो अभी 12 घंटे गुजरे नहीं थे कि 2 से 3 चैनल के मैसेज आ चुके थे कि हमें इंटरव्यू दें आप। अब मुझे वो दिन याद आता है, 12 फरवरी को 2021 को, 2003 और 4 के वो दिन कि जब 13 साल का बच्चा हाथ में सीडी लेकर कंपनी के बाहर खड़ा है और कह रहा है कि यार ये रिलीज़ कर दो, और कैसे होगा, और ये 15,000 रुपये मांग रहे हैं, वो 15,000 कैसे दूंगा, क्योंकि अभी वालिद साहब ने जो 4,000 रुपये लिए हैं वो भी शायद उधार चुकता नहीं। तवाना पाकीज़ा और हसी समाज बनाना है, जहेज मायों बारात का रिवाज मिटाना है, किस्सा फहाशी और जिना का हो जहां में तमाम, सुन्नत का ही हो चलन अब जमाने में आम, अपने हिस्से का दिया मैं भी जलाऊंगा, सच्चा इश्क निभाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे, घर अपना बसाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी शादी करूंगा, या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी शादी करूंगा, या अल्लाह तौफीक दे। हर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है, कोशिश के बाद ही वो उस मकाम पर पहुंचता है शायद जो उसने सोचा भी नहीं हो। सोच से मुराद ये है कि वो सोचता है कि मैं इस जगह पर पहुंचूंगा, लेकिन वो उससे भी आगे निकल जाता है बसा औकात। मैंने नहीं सोचा था कभी कि मुझे इतनी जो है ना पजीराई मिलेगी, क्योंकि बड़े बड़े नाथुआ मौजूद हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं दुनिया में। अल्लाह ताला से जो चीज़ सच्चे दिल से मांगी जाए ना, वो अल्लाह देता ज़रूर है। मैंने बताया कि मैं सोचा करता था मैं नाथुआ बनूंगा, लेकिन इतना बड़ा नाथुआ बनूंगा ये कभी जहन में तसव्वुर भी नहीं आया। मुझे चैनल्स वाले ख़ुद बुलाया करेंगे, ख़ुद ऑफ़र्स होंगी। उस वक्त जब वो कैसेट रिलीज़ कैसे होगा, एक 13 साल के बच्चे के जहन में क्या सवालात होंगे उस वक्त, आज बड़े बड़े चैनल स्पॉन्सर्ड करते हैं। नहीं तेरा ज़्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। पहला एल्बम रिलीज़ हुआ तो वो जो शख्स मेरे साथ कामरान भाई जुड़ गए थे, उन्होंने मेरा हर कदम पर साथ दिया। दिल में ख्वाहिश थी कि बाइक लूँगा, कुछ पैसे जमा किए थे, कुछ उन्होंने कामरान भाई ने अपने घर की कोई चीज़ बेची। ये कट नहीं कीजिएगा, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बड़ा दुखी होता हूँ आज भी वो लम्हा याद करके जो मैं बताने जा रहा हूँ। बाइक खरीद ली, घर पर आया तो अब्बू को गुजरे हुए 7 या 8 महीने हो चुके थे। वालिदा ने कहा काश अब्बू होते तो वो भी देखते, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब से हमने देखा अब्बू बसों में ही जाया करते थे, आया करते थे,
आज भी वो लम्हात याद आते हैं। अब्बू बड़े लंबे चौड़े से थे और 78 ईयर ओल्ड वफ़ात उनकी हुई फिर 78 साल की उम्र में, लेकिन लगते नहीं थे कि वो 78 साल के। तो पश्तो ही बोलते हैं, लेकिन पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं पढ़ सका, घर के हालात ऐसे थे कि बैक वक्त स्कूल और मदरसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन शौक़ था कि कुरान पढ़ूं। अलिफ बे पे ये सब पढ़ा हुआ था। कुरान मस्जिद में जाकर कायदा उठाता था, कभी अम्मा पारा और कभी कुरान लेके बैठा रहता था घंटों। कुछ समझ ही नहीं आता था, बस हिज्जे करके जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। बाकायदा किसी कारी से नहीं पढ़ा। मस्जिद के मौज़िन थे, उनके पास चला जाया करता था, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, मीम पे वक्फ़े लाजिम क्यों हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कारी साहब बताते हैं। लेकिन शौक़ था, दीन की तरफ रुझान था, नातख़्वां बनने का शौक़ था, तो सोचा कि मैं कुरान भी पढ़ूं। नमाज़ पढ़ता था अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही। तो जो चीज़ मुझे नाते, नज़में, मनाक़िब वग़ैरह ये सारी चीज़ें मुझे करनी थी, इसका इल्म मुझे कैसे मिलेगा, वो था कुरान। पढ़ता गया, कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, मौज़िन बता दिया करते थे, उनके पास जाता था, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। एक वक्त आया कि अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद इतनी अच्छी हो गई, इतनी बेहतरीन कि किसी जगह पढ़ाने भी लग गया और 3-4 साल पढ़ाया। स्कूल जाते थे पैदल, तो एक स्कूल जाने लगे जहाँ बस में सफ़र करना पड़ता था, एक स्टॉप आगे था। तो स्कूल जब गए ना, तो पहली मरतबा 7वीं जमात में ये पता चला कि टुल्ला भी एक चीज़ होती है। आजकल के तो बच्चों को तो पता ही नहीं कि टुल्ला है क्या चीज़। अब इंटरेस्टिंग क्या है हसन भाई, कि स्कूल की पीछे एक छोटी सी गली थी जहाँ से बच्चे अपना बस्ता गिराते थे। पहले बस्ता जाता था, फिर बंदा जाता था। तो आपने कितनी बार ऐसा किया? यार पहली कोशिश ही नाकाम हो गई, तो वो उसके बाद छोड़ दिया टुल्ला। मतलब टुल्ला लगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में। हुआ ये कि दोस्तों ने सब अपने बस्ते फेंके बाहर और मेरा बस्ता भी फेंक दिया। लेकिन मुश्किल क्या था, डिफ़िकल्ट, कि उस दीवार पे चढ़कर कूदना था वापस बाहर स्कूल से। सब कूद गए, मैं कूदा ही नहीं, बस्ता भी गया और टुल्ला भी गया। चौकीदार से मिन्नत कर रहा है बाहर जाने, तो बस्ता बाहर पड़ा हुआ है। बच्चा बस्ता घर लेकर चला गया।